ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओ 16वें अध्याय के शुरू में भगवान कृष्ण हमको दैवी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। जीवन के ऐसे कुछ मूल्य जो हमको आध्यात्मिक विकास प्रदान करेंगे और हमारा जो उच्च लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कराएंगे। एक व्यक्ति को जिसको मोक्ष प्राप्त करना है उसको ये सारे गुण अपने अंदर लाना चाहिए। दैवी संपत्ति, अगर वो ऐसा करेगा तो ये अनुकूल होगा आत्मज्ञान के लिए। वेदांत फ्रेंडली कैरेक्टर अगर बोले, ये सारा भगवान यहां बता रहे हैं। तो पहला श्लोक पूरा हो गया था, दूसरा श्लोक हम लोग शुरू कर चुके थे, लेकिन पहले श्लोक में एक बात छूट गई थी, एक शब्द छूट गया था जिसको हम यहां पर बताना चाहते हैं, और वो है तप। दूसरे लाइन में दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये जो तप है बहुत सारा अर्थ है इसका। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण तप के बारे में बड़े विस्तार से बताएंगे, और उन्होंने तप को 3 प्रकार में विभाजित किया: सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। यहां हम सिर्फ अर्थ देखेंगे, तप का अर्थ क्या है। तप का अर्थ है स्वेच्छा से, अपनी मनमर्जी से पीड़ादायक अनुभव को सहना, ताकि हम अपने आप को शारीरिक रूप से कठोर बना सके, मानसिक रूप से कठोर बना सके, वॉलंटरली, डेलिबरेटली पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरना। ऑफ कोर्स लिमिट में रहकर। हाँ, बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो टूट भी सकता है, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित तरीके से पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरना, ताकि हमारा ये जो शरीर है, मन है, धीरे धीरे करके ना कठोर होता जाए, टफ होता जाए। हाँ? बाहर जो भी होता रहे उसका असर बहुत कम पड़े, हमको इंसुलेशन प्राप्त हो जाए, इम्यूनाइजेशन प्राप्त हो जाए, प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाए, मन में भी और शरीर में भी, बॉडी भी अच्छा हो जाए, हम सामना कर सके पीड़ा का, डिफिकल्टी का, कठिनाई का। हाँ? तो प्रतिरोधक क्षमता, इंसुलेट कर देना अपने शरीर को, टफनिंग ऑफ द बॉडी, शरीर को कठोर करना, ये उद्देश्य है तप का। और यहां पर बहुत सारे तप हम करते हैं, व्रत के रूप में व्रत करते, उपवास करते हैं। लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, कुंभ में भी जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, जहां जाओ वहां पर लोग व्रत लेते थे पहले कि 1 महीना तक हम सादा खाना खाएंगे या फलाहार करके रहेंगे। अब तो आजकल कोई नहीं करता। तो वो स्वेच्छा से अपनी कुछ सुविधा को छोड़ देते थे, कंफर्ट को छोड़ते थे, और वो खुद ही स्वेच्छा से चुनकर शरीर को तकलीफ देते थे। केदारनाथ में चढ़ाई में जाएंगे, ऊपर जाना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर तक पैदल ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पैदल चलो, और जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके लिए खच्चर है। अब वो खच्चर भी ना चलने के बराबर ही है, क्योंकि वहां बैठेंगे तो क्या हाल होता है लोगों का वो पता होता है। लेकिन फिर भी लोग उसको सहते हैं, क्योंकि हमको बाबा केदारनाथ का दर्शन करना है। तब उच्च उद्देश्य है हमारा। हम्म? कुछ भी हो, चप्पल नहीं है, बिना चप्पल के चलते हैं, कई लोग तो ये भी व्रत लेते हैं हम बिना चप्पल के चढ़ेंगे।
और वहां पर इतना ठंडा होता है, बर्फ ही बर्फ, जब जाओ तो हाँ, बहुत ठंडा होता है। तो कई लोग ये व्रत लेते हैं सिर्फ धोती ऊपर लपेट के जाए और कुछ नहीं पहने। तो ये जो शारीरिक सुविधाएं होती, कंफर्ट होता है, उसको हम छोड़ते हैं और शरीर को अलाउ करते हैं ताकि वो डिस्कंफर्ट से गुजरे। तो ये क्या है? वॉलेंटरी है, स्वेच्छा से है, कोई हम पर दबाव नहीं है। हम स्वागत करते हैं पीड़ा का, आओ पीड़ा। और आजकल तो क्या हो गया है, शॉर्टकट रूट सब हो गया है, रोड वोड बन गया है ऊपर जाने के लिए, केदारनाथ बद्रीनाथ सब, जहां जाना चाहो आप, रोड बन गया है सब जगह। तो उतना असुविधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जब वहां जाते हैं तो स्वेच्छा से कई सारी सुविधाओं को छोड़ते हैं। हम्म। तो ये क्या है, तो स्पष्ट रूप से ना हम स्वागत कर रहे हैं, आओ पीड़ा, आओ मेरे ऊपर। हम्म। हम इसको नहीं बोलते भुगत रहे हैं स्वामी जी, बोझ हो गया है, नहीं कोई बोलता, खुशी खुशी जाते हैं। देखो, देखिए एक जो सफरिंग है ना, पीड़ा, वो कब पीड़ा होता है? जब ना हमारे ऊपर वो थोपा जाता है किसी और के द्वारा। और ये पीड़ा कब तप बन जाता है? जब हम खुद इसको स्वेच्छा से लेते, नहीं हम इसको ऐसा करेंगे, अपने लिए, अपने शरीर और मन को कठोर करने के लिए। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि अंतर क्या है, उपवास करना और भूखा रहना। अंतर क्या है? अंतर है एटीट्यूड का, क्या भावना से हम इसको कर रहे हैं। जब हम यहाँ खाना खाना चाहते हैं और खाना उपलब्ध नहीं है, तो इसको बोलेंगे भूखा रह लिए, भुगत रहे हैं। लेकिन खाना है सामने, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं हम नहीं खाएंगे, आज उपवास है, एकादशी का उपवास है। स्वेच्छा से ले रहे हैं हम ना। हर 15 दिन में आएगा एकादशी, उपवास करेंगे। और यहाँ पर तो कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो भी उपवास करते हैं। जिस दिन दर्शन करना होगा, राम जी का दर्शन, अयोध्या जा रहे हैं, आज पूरा दिन उपवास रहेंगे। यहाँ लखनऊ से जाते, सुबह जाते, शाम को आ जाते हैं, तो पूरा दिन उपवास। जब दर्शन कर लेंगे तब कुछ खाएंगे। तो क्या हमारे पास खाना नहीं होता? हर तरह का खाना है, रास्ते में भी जाओ यहाँ पर अयोध्या तो कितने सारे रेस्टोरेंट आएंगे, कितने सारे पैकेट फूड आपको मिलेंगे। तो हम स्वेच्छा से इसको अपना लेते हैं और अपनी सुविधा को छोड़ते हैं। भूखा रहना हो, कुछ और करना हो, तो इस तरह का जो हम काम करते हैं इसको बोलते हैं तप। शंकराचार्य जी इसको बोलते हैं शरीर पीडनम। पीडनम शब्द का उपयोग वो करते हैं, लेकिन ये स्वेच्छा से होता है। लाभ क्या है? तप का लाभ क्या प्राप्त होता है हमको? शरीर में ना वो क्षमता प्राप्त हो जाती है, सर्दी गर्मी ये सब सहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, पीड़ा सहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, तितिक्षा बढ़ जाता है। तत्वबोध हमने पढ़ा ना, है? वहां पर एक ये संपत्ति है, तितिक्षा, सर्दी गर्मी सुख दुख को सहने की क्षमता एक साधक में होनी चाहिए। तो ये बेनिफिट मिलेगा हमको, अगर हम तप करेंगे तो ये इसका विकास होगा। वेदांत में ये जो स्वेच्छा से ये सहना है ना, पीड़ा को सहना, ये बड़ा यूजफुल माना जाता है। यूजफुल साधना है, बहुत उपयोगी साधना है। ये एक व्यक्ति को सहायता करता है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत तरीके से। एक लाभ ये है कि अगर हम अपने आप को कठोर बना देंगे और सहने की शक्ति बढ़ाएंगे, तो बाद में जीवन में जाकर जब ना हमको यहाँ पर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें कोई विकल्प नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, स्वामी जी क्या करें, उसने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में हमको उसका सामना करना पड़ता, भुगतना पड़ता है। लेकिन तप हो तो भुगतेंगे नहीं। कई बार समाधान होता है, लेकिन कई बार होता है कि समाधान ही नहीं है। करे क्या? कोई समाधान नहीं, कोई इलाज नहीं। कई बीमारियां होती है उसकी कोई इलाज नहीं, कई बीमारियां होती है
उसका इलाज है, तुरंत हो जाएगा, लेकिन कई बीमारियां होती, चॉइसलेस है, क्या करेंगे? तो जब ऐसा कुछ होगा ना, तो हमारे जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, तभी तो हम बैठ पाएंगे ना गीता के क्लास में और उपनिषद के क्लास में, नहीं तो कौन बैठ पाएगा? अगर ये छोटी छोटी चीज हमको जीवन में डिस्टर्ब करने लगे, तो हम यहाँ शांति से बैठ भी नहीं पाएंगे, ना सुन पाए। तो ये जो सहने की शक्ति है, वो मुझे तैयार करता है आगे विकल्प रहित परिस्थितियों का सामना करने के लिए, पीड़ादायक परिस्थितियों का सामना करने के लिए, जो कि प्रबल प्रारब्ध के कारण आता है। प्रारब्ध दो प्रकार का होता है, जो हमारे कर्म आते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो दुर्बल होता है, बड़ा वीक होगा, एक बड़ा प्रबल होगा। वीक वाला जो प्रारब्ध होगा ना, कोई कर्म आ रहा है, वो आप थोड़ा कुछ करेंगे ना दूर हो जाएगा, कोई आपको तंग कर रहा है, डरा दीजिए, भाग जाएगा। हाँ, हो गया वीक प्रारब्ध। हाँ, प्रारब्ध, हमारे कर्म इतने ज्यादा कठोर नहीं थे। हाँ, अब एक कोई आपको परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर, बहुत परेशान हो रहे हैं आप, कुछ भी करो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये ना प्रबल प्रारब्ध है, चॉइसलेस सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हाँ? दुर्बल प्रारब्ध मुझे पीड़ा देता है, लेकिन उसका रेमेडी है, समाधान है, क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन प्रबल प्रारब्ध क्या है? हाँ? वो मुझे पीड़ा देगा ही देगा, इसके लिए कोई समाधान नहीं। तो ऐसा जब विकल्प रहित परिस्थिति पीड़ा का हमारे पास आएगा, तो हम क्या करेंगे? एक ही तरीका है, हमको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ? कितना सामना हम कर सकते हैं किसी चीज का, बढ़ाओ अपनी क्षमता को। मिलिट्री के लोग ऐसा करते हैं, हमारे सैनिक लोग, वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है ना, उनको भेज दिया था जंगल में, दूर दूर तक ट्रेनिंग, खाना पीना कुछ नहीं, जो जंगल में उपलब्ध है उसी से अपना जीवन चलाना है। जहां पानी मिल गया, जहां खाना मिल गया, हर तरीके से वो जंगल में अपने आप को बचाए रखते हैं, किसी प्रकार से भी। वो इस तरह से तैयार करते, टेस्ट करते अपने आप को, और ये कल्पना से परे है कितना वो करते हैं वो। ताकि जब ऐसी परिस्थिति आए देश की रक्षा करने के लिए, तो उसके तैयार रहे। तो हर एक मनुष्य को यह करना चाहिए, उसको अपना एंड्योरेंस पावर, सहने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहिए। इसलिए तितिक्षा बहुत उपयोगी है विकल्प रहित परिस्थिति का सामना करने के लिए। उसके बाद दूसरा लाभ क्या है तितिक्षा का? सहने की शक्ति जो तप से हम बनाते हैं। दूसरा लाभ तप का है कि ना, हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कोई भी यहां परिस्थिति आती है ना, फट से हम फट पड़ते हैं ना, हम लोग कभी कभी, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी प्रतिक्रिया हमारे में नहीं हो। क्यों? अंदर से सहने की शक्ति बहुत बढ़ गई, बहुत तप किया है हम। इंपल्सिव रिएक्शन अंग्रेजी में बोलते हो, प्रतिक्रिया, यानी बिना सोचे समझे हम किसी को भी उत्तर दे देते हैं, हाथ उठा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। नहीं स्वामी जी, आई कैनॉट टॉलरेट नॉनसेंस, बहुत नॉनसेंस हो क्या, मैं सहा नहीं जाता है, कैसा काम करता है? नहीं स्वामी जी, देखो कितना अधर्म का काम कर रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अधर्म का काम कर रहा है। तो मैं इतना संवेदनशील हूं ना, बहुत लोग बोलते हैं नहीं स्वामी जी मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, मैं बड़ा संवेदनशील हूं। मुझे देखना पसंद नहीं कि कोई ऐसा धर्म का काम कर रहा है। जब देखो मैं संवेदनशील होता हूं और सहने की शक्ति नहीं होती, तो इसका सबसे बड़ा हानि क्या होता है? हम ना तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, इमीडिएट रिएक्शन होता है किसी भी सिचुएशन का, बिना कोई सोचे समझे हम काम करते हैं। कोई भी बिना विचार किए हम काम करते हैं ना, क्या है मालूम है? रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है। कोई भी थॉटलेस, बिना विचार किए हुए अगर हम निर्णय लेते हैं, कुछ करते हैं, तो ये रिएक्शन बोला जाएगा, एक्शन नहीं बोला जाएगा। क्योंकि हम तो ये भी नहीं देख रहे कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, धार्मिक है कि नहीं है, राइट है कि रॉन्ग है। एकमात्र समाधान जो है इसका, प्रतिक्रिया का, वो ये है कि हम अपने अंदर सहने की शक्ति को बढ़ाएं, टॉलरेंस पावर।
ताकि कोई अगर गलत काम कर रहा हो ना, तो हम सोच पाए, रुके रुके ठहरो। जब भी आपको कुछ करने का मन हो, किसी को बोलने का मन हो, कुछ करने का मन हो, रुक जाओ। कोई निर्णय लेने का मन हो, रुक जाओ। विश्लेषण करो, सोचो अच्छी प्रकार से, और सही समय पर उसका निर्णय लो। हम्म? सही समय पर एकदम निर्णय लेने का है। कोई अभी एक रील भेजा था, उसमें वो बोल रहा था, जब आप क्रोधित हो तो चुप हो जाइए, किसी को कुछ मत बोलिए। मन से क्रोध है ना, कुछ मत बोलिए, नहीं तो सब गलत होगा। हाँ। और जब बहुत खुश होना, ओवरवेल्म्ड हो, हर्षित हो, तो निर्णय मत लीजिए, क्योंकि जो भी निर्णय उस समय लेंगे ना, वो काम नहीं करेगा। और जब बहुत दुखी हो, तब भी निर्णय मत लीजिए। जब काम हो, बीच में हो ना, बैलेंस हो, तब निर्णय लीजिए। वो निर्णय आगे जाए और सही होगा। तो सही समय पर रुक जाओ, थोड़ा सा पॉज एंड थिंक। ये पॉज जो ना, पॉज बटन दबाने का है, पॉज एंड थिंक। कोई जल्दी है नहीं, ज्यादातर चीजों में हमको जल्दी नहीं होती, तुरंत निर्णय, थोड़ा रुक जाओ ना, कुछ नहीं होने वाला। सोच विचार पूर्वक निर्णय लीजिए। ये रिएक्शन नहीं होगा, ये एक्शन। अगर हम अपने प्रतिक्रिया को टाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, और डेलिबरेटली स्वेच्छापूर्वक एक्शन ले सकते हैं, तो इसके लिए ना हमको तितिक्षा चाहिए। और ये तितिक्षा कैसे आता है? तब का अभ्यास करके। ये दूसरा लाभ हमको मिलता है। तीसरा लाभ क्या है? टॉलरेंस का। देखिए, भगवान ने ना यहाँ पर जीवन में पीड़ा रखा ही रखा है, इसलिए नहीं कि हमको चोट पहुंचाए। पीड़ा की भूमिका क्या है? हमको चोट पहुंचाना नहीं है। भगवान हमको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, महत्वपूर्ण शिक्षा, पीड़ा के माध्यम से। इसलिए जीवन में पीड़ा का बहुत भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन लाइफ में। और इंपॉर्टेंट रोल क्या है, उसका भूमिका क्या है? ये पीड़ा, सफरिंग जो आता है, वो ये है कि हमको कोई शिक्षा देकर जाए, स्पेशली आध्यात्मिक शिक्षा देकर जाए। और हमारे में अगर ये क्षमता है ना कि हम इससे सीख सकें, जो सफरिंग आ रही है उससे सीख सकें, उसके लिए जरूरी है ना कि हमारा मन डिस्टर्ब ना हो। अगर सफरिंग जो आ रहा है, पीड़ा जो आ रही है, उससे अगर हम भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो हम कुछ सीख नहीं पाए। जो पीड़ा आ रहा है उससे कुछ नहीं सीख पाए। वो पीड़ा आएगा और हम जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर हमको इससे कुछ सीखना है, तब सीख सकते हैं जब हमारा मन शांत हो, उस पीड़ा से हम गुजरे और सीख ले। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर तितिक्षा है, टॉलरेंस है। इसलिए तीसरा लाभ क्या है? टॉलरेंस का, सहने की शक्ति का, हमारा जो सीखने की शक्ति का जो ये फैकल्टी है ना, उसका विकास हो कर दे। पीड़ा में भी, दुख में भी हम सीखते हैं, ये दुख आया क्यों, सोचते हैं, और इसको कैसे हैंडल किया जाए। ऐसा व्यक्ति अपने दुख को भी अच्छे प्रकार से हैंडल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए लर्निंग फ्रॉम सफरिंग, सफरिंग से सीखो। गीता का पहला अध्याय यही सिखाता है हमको तो। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को कितनी तकलीफ हो रही है, हाँ? अर्जुन दुखी है, हाथ पांव हिल रहे हैं, लेकिन वो उससे सीख ले लेता है। क्या सीख लेता है? अर्जुन जान जाता है ना कि उसको किसी दूसरे की सहायता चाहिए, उसके अंदर राग, शोक और मोह की समस्या है, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता चाहिए। इसलिए वो निर्णय लेता है कि मुझे सरेंडर करना चाहिए, मुझे शरणागति करना चाहिए। इसलिए पेन जो है ना, पीड़ा, उसकी भूमिका है आध्यात्मिक विकास में। और जब हमारे अंदर सहने की शक्ति हो, तभी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो तप की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे अंदर सहने की शक्ति को बढ़ाना। इसलिए ये आध्यात्मिक साधना में आता है, आध्यात्मिक साधना करते हैं। अब हम दूसरे श्लोक में आ जाते हैं, पहले श्लोक का ये छूट गया था तब। अब हम दूसरे श्लोक में आते हैं।
हमने अहिंसा देखा दूसरे श्लोक में, सत्यम देखा, क्रोध देखा, त्याग देखा। ये जो त्याग है हमने बताया, त्याग का अर्थ है संन्यास। संन्यास आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। बाहरी संन्यास क्या होता है कि हम गेरुआ वस्त्र पहन के साधु सन्यासी हो गए। और आंतरिक संन्यास क्या होता है, हम मानसिक रूप से स्वामी पना का जो अपना आदत है ना उसको छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं हमारा इस संसार में कुछ है ही नहीं, इस सब का तो स्वामी जो है ना वो भगवान है, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूं, सिर्फ ट्रस्टी हूं मैं, और मेरे से अपेक्षा की गई है कि मैं चीजों को ठीक ठाक रखूं, ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए इसका उपयोग करूं। ये जो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती ना ममकारा से, अहंकार ममकार, इसको बोलते त्याग। ममकारा त्याग, मेरा है मेरा है, हे मेरा है मेरा है, सब त्याग। भीतर से आपने भावनात्मक रूप से त्याग कर दिया ना, तो समझो सन्यासी हो गए, इंटरनल सन्यासी। अब अगला जो मूल्य है वो शांति है। शांति यानी मन की शांति, समत्वम मन में, तनाव नहीं होना, तनाव से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, रिलैक्स्ड हो जाना, विश्रामित मन। ये शांति भी एक मूल्य है। हमको कोशिश करना चाहिए कि पूरा दिन हम अपनी शांति को बनाए रखें। थोड़ा सा किसी से नीचे हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान तो नहीं होगा। पूरे दिन में हमको कितना विचार करना है, आध्यात्मिक विचार, भगवान के बारे में सोचना है। तो अगर कोई हमको कुछ बोल दिया, जाने दो, ओ कोई हानि नहीं है। हानि तो ये है कि अगर किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हम डिस्टर्ब हो गए, तो आज का दिन तो गया। हाँ? इसलिए किसको छोड़ना है, उसने जो मेरा अपमान किया और मुझे जो डिस्टरबेंस हो रहा उसको छोड़ना है कि भगवान को छोड़ना है, निर्णय हमारा है। कौन सा ज्यादा मूल्यवान है बताइए, मूल्यवान कौन सा है? मूल्यवान एक दिन है हमारा जो हम आध्यात्मिक साधना को दे रहे हैं। इसलिए छोड़ो कौन क्या बोलता है हमको, हाँ? पूरा दिन हमको शांति बनाए रखनी है अपने मन की। कृष्ण भगवान इसी को बोले ना, समत्वम योग उच्यते। एक कर्म योग ही जीवन में शांति लाता है। इसलिए शुरू में ही भगवान ने कर्म योग बता दिया गीता में, कि कर्म योग करो शांति आ जाए। ये शांति बहुत महत्वपूर्ण है। जब मन में शांति होगी ना तभी जाकर आपका बुद्धि एक्टिव होगा, काम करेगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा बुद्धि। जब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो बुद्धि को जाम कर देता है, जामर लगा देता है। आजकल वो इंटरनेट जाम करने के लिए मंत्रियों के आगे पीछे से जैमर चलता है, गाड़ी चलती है उसके ऊपर वो डिस्क लगा होता है। कहीं इधर उधर कुछ गड़बड़ हुआ, कोई किसी मारने उड़ने का प्रयत्न किया, टेररिस्ट, तो वो इंटरनेट जाम कर देते, क्यों? इंटरनेट से कम्युनिकेशन होता है, जैमर। तो इस प्रकार से अगर हम डिस्टर्ब हुए ना, जैमर लग जाता है, जाम हो जाता है, ये बुद्धि काम नहीं करेगा, माइंड डिस्टर्ब हो गया, काम नहीं कर। इसलिए एक वेदांतिक जो विद्यार्थी है ना उसको चाहिए कि वो अपने मन की शांति को ज्यादा महत्व दे, दूसरी चीजों को नहीं। उससे कोई हानि नहीं हो रहा, जाने दो ना, थोड़ा हानि हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे लिए महत्व थोड़ी ना रखता है। किसी ने ज्यादा पैसा मार लिया, जाने दो, मार लिया मार लिया, ले लिया हमसे, नहीं स्वामी जी कल वो 50 रुपया का 3 दिया था, अब मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ, आज 50 रुपया का 2 दिया। नहीं रह जा। वेदांतिक स्टूडेंट को श्रवण मनन निधि ध्यान करना है ना, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मन की शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कर्म योग से हम इस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में बोलेंगे समः। इससे पहले वाला जो इंद्रियों का नियंत्रण था वो दम, सम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधानम, ये सब चीजें। तो अब ये सम है। अब अगला जो मूल्य भगवान बता रहे वो है अपायशुनम। अपायशुनम यानी
दूसरे के दोष को ज्यादा बढ़ा चाह कर मत बताइए, बताइए ही मत, पब्लिसाइज मत कीजिए। ये देखिए बड़ा चटकारा लेने वाला चीज है। हाँ, दूसरों का दोष मिल गया है, दूसरों का शिकायत करने के लिए मिल गया, बड़ा जूसी होता है, टॉपिक ही इतना जूसी होता है ना। पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसियों में क्या बातचीत हो रही है, वो किसको क्या बोल रहा है, हैं? उसका क्या दोष है, उसमें क्या कमियां हैं, जो भी कमियां हैं निकाल निकाल कर बताने में लोग बड़ा चाव लेते हैं, बड़ा चाव से बताते हैं। आई एंजॉय टॉकिंग। और जो भी अच्छा मूल्य है ना, पड़ोसी का अच्छे गुण है, वो ना ढक देते हैं, बताएंगे ही नहीं किसी को। शास्त्र बोलते ये सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। अगर आप दूसरों के बारे में बात करना चाहते हैं ना, तो उसकी अच्छाई के बारे में बात कीजिए। पर गुना प्रकटीकरणम, पर दोष तिरोधनम। दूसरे के गुण को प्रकट कीजिए, उसके दोष को छिपा दीजिए। जब हमको अपना गुण बताना होता है ना, तो हम बड़ा विज्ञापन करते हैं, सबको बताएंगे। लेकिन जब हमको अपना गुण का विज्ञापन करना हो ना, तो हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने अंदर, क्या हमारे अंदर ये गुण है भी कि नहीं। और गलती से अगर ये है भी, तो ना हमसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये हम आध्यात्मिक साधकों से, कि हम ना जा जाकर सबको बताएं, पब्लिसाइज करें। अपने गुणों को छिपा लो, ढक दो, कवर अप कर लो, दूसरे के गुणों का विज्ञापन पढ़ो, बढ़ा चढ़ा कर बताओ। बढ़ा चढ़ा कर नहीं, कम से कम जो है वो तो बता सकते हैं। अभी हम उल्टा कर रहे हैं ना। हाँ? अपने दोस्त को छिपा लेते हैं, गुण को चारों तरफ पब्लिसाइज करते हैं, पब्लिकली जा जाकर बताते हैं, और दूसरे के गुण को छिपा लेते हैं, उनके दोस्त को हर जगह, उनकी कमियों को हर जगह बताते हैं तुम। इसलिए अपैशुनम, अपैशुनम भगवान बोल रहे हैं। और भगवान की बात तो सुननी ही पड़ेगी। नेवर टॉक अबाउट अदर पीपुल वीकनेसेस, दूसरों की कमजोरियों के बारे में मत बात करो। उसके बाद अगला जो जीवन का मूल्य है, दया भूतेषु, दया यानी करुणा, दया। भूतेषु, भूतेषु यानी खाली मनुष्य नहीं, जानवर के प्रति, पूरा भूत के प्रति, वातावरण के प्रति भी करुणा रखिए। हमको याद है, हमने वो रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी पढ़ी थी। संतों की जीवनी पढ़ो ना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो उनकी जीवनी पढ़ी थी, तो उनके लिए बोला जाता है कि ना, रामकृष्ण परमहंस जी जब इतना संवेदनशील हो गए, माँ काली की पूजा करते करते, माँ काली उनको दर्शन देती थी, पूजा करते करते इतना संवेदनशील हो गए ना, कि अपने गार्डन में उनको ना घास पर भी पाँव रखने में दिक्कत होती थी। वो बोलते थे, मैं घास के ऊपर पाँव रख रहा हूं, ये घास को तकलीफ हो रही होगी। ऐसी दया हो गई थी उनको। मनुष्य है, जानवर है, सबके प्रति करुणा हो, हम सीखें उनकी तरफ दया दृष्टि रखना। वो दुख और पीड़ा झेलते हैं ना, तब हमको ना अपने आप को वहां रखना चाहिए, उनकी जगह रखकर देखना चाहिए। कुछ अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए कल्पना करना चाहिए, क्या होता अगर ये मेरे साथ होता तो। निश्चित रूप से तब क्या होगा मालूम है, हम दूसरे को ना चोट नहीं पहुंचा पाएंगे कभी भी। इसलिए भूतेषु दया, भूत दया बहुत बहुत महत्वपूर्ण जीवन का मूल्य है। और अगला जो जीवन का मूल्य है, अलोलुप्तम। लोलुप्तम यानी कि लालचपन होना, टेम्पटेशन, आकर्षित हो जाना इंद्रियों के वस्तु के, इंद्रियों विषय के तरफ। ये दुनिया ना, वर्ल्ड इज फुल ऑफ माया, दुनिया में माया है और बहुत आकर्षण है, नई नई चीजें, कई चीज इंद्रियों को लुभाने के लिए बहुत आसानी से हमको दिखाई देता है, वो सारा चीज हमारा, हमको लत पड़ जाता है उसका उपयोग करते करते। हाँ? तो अगर हमारे सामने ये सब रख दिया जाए आकर्षित करने के लिए, और उसके बाद भी हम उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो ना हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, हाँ? नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण है, इसको बोलते हैं अलोलुप्तम। इससे पहले हमने देखा था शब्द दमा, दमा यानी
सामान्य इंद्रियों का, माने सामान्य निग्रह इंद्रियों का। अलोलुप्त्वम यानी विशेष नियंत्रण इंद्रियों का। जब टेम्पटेशन होता है, जब आकर्षण होता है ना, तब। अलोलुप्त्वम, एडवर्टाइजमेंट बहुत है, से नो टू ड्रग, सरकार खूब एडवर्टाइजमेंट करेगी। ये ड्रग, ये नशीली दवा, नशीली दवा को ना बोल दीजिए शुरू में ही, क्योंकि बहुत आकर्षित करता है। एक बार ले लिया, शराब, नशीली दवा, सिगरेट, एक बार हम इनके चक्कर में पड़ गए तो पहली बार तो जानबूझकर गलती करते हैं, दूसरी बार जानबूझकर गलती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना सिगरेट हमारा स्वामी होगा, नशीली दवा हमारा स्वामी होगा। पहले तो हम स्वामी होते हैं, बाद में हम उसके गुलाम बन जाते हैं। वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, फिर एक समय आएगा हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, उसकी गुलामी हो गए। हम तो लाचार हो जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि उसको छोड़े। एक व्यक्ति बोला ना कि हाँ जी, हम एक मैगजीन पढ़ रहे थे, उसमें बार बार आता था, सिगरेट छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। तो हमने सिगरेट छोड़ दी। नहीं नहीं, नहीं, सिगरेट छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो उसने बोला हमने छोड़ दिया। तो स्वामी जी ने बोला क्या छोड़ दिया? मैगजीन पढ़ना छोड़ दिया। सिगरेट नहीं छोड़ा, मैगजीन पढ़ना छोड़ दिया। तो आप देखेंगे ना, एक बार एक व्यक्ति को लत पड़ जाता है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बाहर निकलना इम्पॉसिबल। आप वो जो लोगों को ठीक करते हैं ना, शराबी वगैरह को रख के एक जगह पर, उनको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, तो वहां पर कई तरह का रिसर्च हो रहा है, वो किताब उताब लिख रहा है किस तरह एक शराबी को ठीक किया जाए। है? तो उसमें वो लिखते हैं कि जो एक बार जिसको लत पड़ जाता है ना, भगवान ही उसको बचा सकते हैं, क्योंकि वो नहीं निकल सकता उसमें से, बहुत कठिन है। एक व्यक्ति को भगवान को ना शरणागति कर देना चाहिए, और ये करने के बाद भी बड़ा कठिन होता है उससे निकलना। इसलिए ना बोला जाता ना, शुरू में ही ना बोलिए, बाद में नहीं। निप इन द बड, अंग्रेजी में एक कहावत है, शुरू में ही दबा दीजिए, बाद में इसको नहीं किया जा सकता। इसलिए बाली जो है ना, रामायण में बाली इसका प्रतीक है। जब बाली किसी के सामने आता था ना, बाली उसका आधा शक्ति ले लेता था अपने अंदर, देखने भर से उसकी आधा शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। तो कोई भी टेम्पटेशन है ना, सामने कोई चीज रखी आकर्षित कर रही है, वो ऐसे ही होती है, आधा शक्ति आपका ले लेगी। आपने देख लिया, आधा शक्ति ले ली, हाँ? आधा जो आपकी इच्छा शक्ति है वो चले गई। इसलिए उसके सामने ही मत जाइए, शुरू में अवॉइड कीजिए, मत जाइए सामने। इसलिए अलोलुप्त्वम। उसके बाद अगला जो मूल्य भगवान बता रहे हैं वो है मार्दवम। मार्दवम यानी जेंटलनेस, टेंडरनेस। लोगों से व्यवहार में हमको बड़ा सौम्य रहना चाहिए, अशिष्ट अशिष्ट नहीं रहना चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए व्यवहार में। रियूड नहीं रहना चाहिए, किसी को भी बड़ा रियूडनेस से कठोर शब्द बोलो, कठोर व्यवहार करो। हाँ? मार्दवम नहीं होना चाहिए। एक बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक है, सुभाषितम है। संस्कृत के सुभाषितम बड़े सुंदर सुंदर है। हाँ? संस्कृत जो व्यक्ति पढ़ता है ना, वो सही में सुसंस्कृत हो जाता है। हाँ? तो उसमें कठोरवाणी है ही नहीं, सब बड़ा मीठा मीठा है, हर चीज मीठा मीठा है। हाँ? वज्रादपि कठोरानी मृदुनु कुसुमादपि दोक्कोत्तरा नाम चेतासी को ही विज्ञातुम अर्हति। कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति को? एक जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, उसका मन बड़ा विलक्षण होता है, यूनिक प्रकार का मन होता है। उसमें दोनों मूल्य होते हैं। एक दृष्टि से वो बड़ा कठोर, बड़ा हार्ड है, डायमंड की तरह। आपको पता है ये जो डायमंड होता है ना, ये जो हीरा होता है बहुत कठोर होता है, हीरा से बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोहे को भी काट दिया। वज्रादपि कठोरान। और एक दूसरी दृष्टि से मृदुन, मृदुनी कुसुमादपि, टेंडर है, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा कोमल, कुसुम की तरह, फूल की तरह।
ये दोनों प्रकार, दोनों होता है, एक ज्ञानी दोनों होता है, एक दृष्टि से बड़ा कठोर, एक दृष्टि से ना फूल की तरह कोमल होता है। अब कैसे ये होता है, एक व्यक्ति का मन दोनों कैसे हो सकता है, कठोर भी है और फूल की तरह कोमल भी है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति लोगों से यहां पर अनुभव प्राप्त कर रहा है ना, लोग उसका इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, एक ज्ञानी का लोग ना दोष निकालते हैं, अपमान करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना एक ज्ञानी कर रहा है ना, तब वो अपने मन को कठोर बना लेता है। डायमंड की तरह, हीरा का तरह उसका मन कठोर हो जाता है, आने दो कोई दिक्कत नहीं, अपमान करने दो कोई दिक्कत नहीं, इंसल्ट करने दो, क्रिटिसाइज करने दो, मिसबिहेव करने दो, माइंड कठोर हो गया है। हाँ, अपने आप को हम बचा लेते, दूर चले जाओ। ये नहीं कि उसको करने दो, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन कठोर हो जाओ, डिस्टर्ब अपने को मत होना, आप दूर हो जाइए बच के। लोग बोलते रहेंगे यहां पर सब कुछ। तो जब मन ना ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर रहा होता है तो वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, ताकि वो उसको प्रभावित ना कर सके। लेकिन साथ साथ ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, जब वो दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है, बात कर रहा है, तो उसका लैंग्वेज और बिहेवियर देखिए बहुत टेंडर होता है, वो फ्लावर की तरह होता है, फूल की तरह। तो कर्ता के रूप में उसका मन जो होता है कोमल होता है, भोक्ता के रूप में जब वो भोग रहा होता है कोई चीज, तो ना उसका मन ना डायमंड की तरह हार्ड हो जाता है। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति की समस्या क्या है, उल्टा है। अज्ञानी व्यक्ति का भी मन ऐसा होता है, कठोर भी होता है, कोमल भी होता है, लेकिन समस्या क्या है, जब वो यहाँ पर परिस्थिति का सामना कर रहा होता है, कोई उसको अपमान कर देता है, कोई उसको परेशान करता है, तो उसका मन कठोर नहीं होता, कोमल था, बड़ा तुरंत चोट पहुंच जाता है, और वो उसको भी चोट पहुंचता है। थोड़ा सा अपमान हो गया ना, बस गए, मन खराब हो गया। और जब वो दूसरे के साथ व्यवहार करता है ना, तो वो कठोर हो जाता है, बड़ा अशिष्ट व्यवहार करता है, र्यूडनेस के साथ करता है, दूसरों को सोचता है कि दूसरों को सहना पड़ेगा, हम नहीं सहेंगे। वो ऐसा व्यक्ति आता है ना, तो ना वो खुद खुशी रह पाता है, ना दूसरों को खुश रख पाता है, अपने भी खुश नहीं है, दूसरों को भी दुखी कर रहा है। तो ना जेंटल इन हैंडलिंग अदर पीपुल, जब हम दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हमको जेंटल रहना चाहिए। उसके बाद अगला मूल्य बता रहे हैं, थोड़ा और एक ले लेते हैं, ह्री, यानी मॉडेस्टी, लज्जा होना चाहिए हमारे अंदर, संकोच होना चाहिए। ये बहुत स्वस्थकर है, स्वस्थकर लज्जा होना चाहिए। दो तरह का लज्जा होता है, एक हेल्दी लज्जा होता है, लजा रहे हैं हम, हाँ, लज्जा आ रही है। तो स्वस्थकर लज्जा क्या है, हाँ? स्वस्थकर लज्जा वो है जो ना हमको गलत काम करने से रोके, हमको शर्म आए। जब हम समाज में होते हैं, तो कैसे हम चलते हैं, लोग देख रहे हैं, लज्जा, गलत काम नहीं करें। कुछ लोगों के सामने हम गलत काम करने से डरते हैं, हमको रोकता है हमारा मन, अधार्मिक काम हम नहीं करते। तो ये जो सेंस ऑफ लज्जा है ना, ये होना चाहिए, इसका विकास हमको अपने अंदर करना चाहिए। नहीं तो अगर हम बेशर्म हो जाएंगे, देखने दो दुनिया देख रही है, हम तो क्या करते, देखने दो, अधर्म का काम हम करते रहेंगे, मिसबिहेव करते रहेंगे दूसरों के साथ। इसलिए स्वस्थ कर लज्जा है ना, उसको बोलते हैं ह्री। ऐसी लज्जा हमारे अंदर होनी चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। उसके बाद अगला जो मूल्य भगवान बता रहे हैं वो अचापलम। अचापलम यानी शरीर के स्तर पर बड़ा चंचलता होता है ना, शरीर के स्तर पर चपलम चपलम अपलम चपलम सब होता है ना, हिलाते रहते शरीर, हाथ हिलते रहता, पांव हिलते रहता है। कई देखेंगे बच्चे होते हैं बैठ ही नहीं पाते, कुछ उनको पढ़ ही नहीं पाते हैं, हाथ हिलाएंगे, पांव हिलाएंगे, कभी इधर भागेंगे उधर भागेंगे, बच्चों की तरह। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइंड जो है ना वो बड़ी हाईली रेस्टलेस है, माइंड अविश्रामित है। जब माइंड अविश्रामित है, मन अविश्रामित है ना, तो शरीर के स्तर पर ओवरफ्लो होता है, और बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि इसका मन खराब,
क्यों? हाथ पांव हिला रहा है। हाँ, हाथ हिला रहा है, पांव हिला रहा है। हाँ, नाखून काटेगा ऐसा ऐसा करके। हाँ, पेंसिल खाएगा, पेन पेन को ऐसे ऐसे घुमाएगा। हाँ, ऐसा जो कैरेक्टर है, चरित्र वाला व्यक्ति है ना, इसको बोलते हैं चपलम। बिना किसी उद्देश्य के शरीर को हिल रहा है, हाथ पांव हिल रहे हैं, बिना कोई उद्देश्य के। हाँ, चेष्टा कर रहा है। हाँ, माँ बाप बोलते हैं बच्चे ऐसा करते रहे तो चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, ऐसी चेष्टा मत करो। तो जो इंद्रिय चेष्टा है ना, इसको चपलम बोलो। और इससे फ्रीडम प्राप्त कर लेना, शरीर के स्तर पर आपको शांत दिखाई देना, ना हाथ हिल रहा है ना पांव हिल रहा है, इसको बोलते हैं अचपलम। आज हम यहीं विराम देते हैं। तीसरा जो श्लोक है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।